हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिद्धि बुटीक में। फ्रेंड्स, आज हम नेट वाले ब्लाउज में 2 लेयर फ्रिल स्लीव्स बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से कम कपड़े में। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसे आपने बहुत पसंद किया है और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए हैं कि मैं इसका फुल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पूरा ब्लाउज रेडी करके रखा हुआ है। बोटनेक पैटर्न में मैंने ब्लाउज रेडी किया है और ट्रांसफर पैटर्न में। अगर आपका इसका भी वीडियो देखना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पीछे से भी मैंने नेट ट्रांसफर रखा हुआ है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। नेट में भी बहुत प्रकार की डिजाइनें बनती है फ्रेंड्स। अगर आप इस डिजाइन को सीखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने प्रिंसेस कट में बनाया हुआ है इस ब्लाउज को। आप वन टक्स या कटोरी ब्लाउज में भी इस स्लीव्स को ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा स्लीवलेस ब्लाउज रेडी करके रखा हुआ है। आर्मोल की भी मैंने यहाँ पर फिनिशिंग दे दी है। बस यहाँ पर मैंने फिटिंग नहीं की है, क्योंकि इस स्लीव्स को लगाने के लिए हमें ब्लाउज को पहले फिट नहीं करना है, जिससे हमें स्लीव्स लगाने में दिक्कत नहीं होती। अगर आप फिटिंग कर लेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए, अब पहले हम स्लीव्स का मेजरमेंट देख लेते हैं कि हमें स्लीव्स कितनी बड़ी रखनी है। तो यह हमारा सेंटर का मार्क है, जो कि शोल्डर की सिलाई है हमारी। वहां से हमें स्लीव्स कितनी लेनी है वो देख लेना है। तो हमें अपने कपड़े के अकॉर्डिंग भी स्लीव्स लेनी होती है, या फिर आप 8.5 से 9 इंच तक के ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8.5 इंच रखा हुआ है। देखिए, शोल्डर से इस तरफ मैंने 8.5 इंच लिया है और इस तरफ भी मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पर ही मार्क किया है। आपको दोनों तरफ से इक्वल ही रखना है, कम ज्यादा नहीं लेना है। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर टोटल मैंने 17, 16.5, 17 पर मार्क किया हुआ है फ्रेंड्स। आपको जितना भी मार्क लेना है, लेकिन दोनों भी साइड में हमें मार्क इक्वल ही रखना है, यानी बराबर ही रखना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यह हमारा ब्लाउज का बचा हुआ नेट है, जो कि आधा मीटर के आसपास है। यह स्लीव्स आधा मीटर में 2 लेयर आसानी से निकल जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत कम कपड़े में इस स्लीव्स को हम बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आप हमारे पास कितना सा कपड़ा है, करीब करीब आधा मीटर कपड़ा है ये। तो इसे हमें फोल्ड कैसे करना है, सबसे पहले हमें डबल फोल्ड कर लेनी है कपड़े को, और उसके बाद हमें इसे एक बार और फोल्ड करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें एक बार और फोल्ड करना है इसे। यह हमारी 4 लेयर हो गई। अब इसके बाद हमें 2 स्लीव्स निकालनी है, यानी 2 स्लीव्स डबल डबल निकालनी है। तो उसे हमें इस तरीके से और एक बार फोल्ड कर लेना है। लेकिन हमें स्लीव्स एक जैसी नहीं निकालनी है। अगर आपको दोनों स्लीव्स बराबर से निकालनी है तो आप इस तरीके से फोल्ड कीजिए, या आपको कम ज्यादा स्लीव्स निकालनी है तो आपको 20 सेंटर से इसे थोड़ा सा और इस तरीके से सरका देना है, जिससे कि हमारा एक पल्ला बड़ा और एक पल्ला छोटा हो जाए। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 इंच का गैप रखा हुआ है। अब हमें इसे एक बार मेजर करके देख लेना है कि हमारी जितनी स्लीव्स की लेंथ है वो आ रही है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हमारी 8.5 इंच आ रहा है, जितना कि हमने ब्लाउज में मेजर किया हुआ था। इसका मतलब हम इसे इस तरीके से रख सकते हैं। और यह हमारे स्लीव्स की लेंथ है, जितनी भी आप रखना चाहे उतनी रख सकते हैं। 9 से 10 इंच तक की यह स्लीव्स कंफर्टेबल होती है। तो देखिए, यहाँ से हमें इसे अलग कर देना है। यह हमारी दोनों भी लेयर अलग अलग हो गई। यह हमारी छोटी वाली स्लीव्स की लेयर हो गई और नीचे पे हमारी बड़ी वाली स्लीव्स की लेयर हो गई। देखिए, 4 पीस है दोनों में भी, क्योंकि हमने 8 लेयर कपड़ा कर लिया था। अब उसके बाद हमें स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से तो हमें 8.5 इंच आ ही रहा है और लेंथ भी हमारी 9 इंच के आसपास है। तो हमें पूरा भी कपड़ा ले लेना है। अब हमें इसमें स्लीव्स का शेप देना है। तो देखिए, लेंथ के साइड से हमें इस तरीके से स्लीव्स को मिलाना है राउंड शेप में। अब हमें दूसरी लेयर का भी शेप दे देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें बड़ी लेयर को कट करना है इस तरीके से। देखिए, हमारी एक लेयर कट हो चुकी है। अब दूसरी लेयर को कट करने के लिए हम इसे अलग कर देंगे, क्योंकि हमने मार्क कर लिया है। अब हमें दूसरी लेयर भी कट कर लेनी है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारी दोनों भी लेयर कट हो चुकी है। अब इसे हमें जमाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जो भाग हमारा आर्मोल में अटैच होगा वहां पर हमें सेंटर का मार्क लगा देना है। दोनों भी फ्रिल पर हमें सेंटर का मार्क लगा देना है। अब उसके बाद हमें इस तरीके से स्लीव्स को ओपन करना है और बिल्कुल आमने सामने हमें सेंटर का मार्क जो हमने खचका दिया है उसे आमने सामने रखना है। और इसी तरीके से हमें छोटी स्लीव्स को भी इस तरीके से उसके ऊपर जमा लेना है। अब देखिए,
अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बिल्कुल सर्कल में हमारा इस तरीके से कपड़ा कटा है, जिसे हमने बीच से अलग कर दिया है और बस उस पे सेंटर का मार्क कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें, अगर आपको ये स्लीव्स कटिंग में समझ नहीं आ रही है तो आप इसे गोल कट कर लीजिए और बीच से अलग कर दीजिए। देखिए अब इसे अटैच कैसे करना है। सबसे पहले तो दोनों भी स्लीव्स को एक दूसरे से अटैच कर देना है, बीचों बीच से जो हमारा सीधा भाग है वहां से, और जो साइड में हमारा राउंड वाला भाग है उसे हमें पतला सा इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। अगर आपके पास पीको मशीन है तो आप पीको कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इस तरीके से पतला पतला फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने छोटी लेयर को पहले फोल्ड कर दिया है, अब उसके बाद हमें बड़ी लेयर को फोल्ड करना है। तो सेम उसी तरीके से हम बड़ी लेयर को भी फोल्ड कर देंगे। दोनों भी स्लीव्स को हमने फोल्ड कर दिया है। अब इस तरीके से हमारी फोल्ड होने के बाद स्लीव्स का कुछ लुक आता है फ्रेंड्स। अब इसे हमें अटैच कैसे करना है, तो देखिए जो हमने मार्क किया हुआ था, बिल्कुल स्ट्रेट मार्क किया हुआ था सीधा, तो वहां पर हमें अपना सीधा साइड जोड़ना है। अगर आप इसे राउंड में जोड़ना चाहते हैं तो आपको फिटिंग का जो मेजरमेंट का भाग है उतना छोड़कर ही जोड़ना है, क्योंकि यह स्लीव्स फिटिंग में नहीं दबती है। तो देखिए इस तरीके से पहले हमें स्लीव्स को रखना है। मेन जो हमारा ब्लाउज है उसे भी हमने सीधा रखा हुआ है और स्लीव्स को भी हमने सीधी रखी हुई है, जिस तरीके से हमें इसका लुक आना चाहिए उस तरीके से। अब इसे हमें सेंटर टू सेंटर को मिला देना है और स्लीव्स को हमें इस तरीके से कुछ जमाना है कि हमने जो मार्क किया था वो बराबर आ रहा है कि नहीं, वो पहले चेक कर लेना है। अब देखिए स्लीव्स जम गई है। अब हमें स्लीव्स का भाग को इस तरीके से पकड़कर पलट देना है, जिससे कि हमारी स्लीव्स उल्टी हो जाएगी। अब हम जो स्टिच करेंगे वो सिलाई हमारी अंदर की तरफ जब दब जाएगी, जब हम स्लीव्स को पलटाएंगे तब। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल सीधे में हमें सिलाई लगानी है। आप इस स्लीव्स को राउंड में भी अटैच कर सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा जो फिटिंग का मेजरमेंट है वहां तक के हमें इस स्लीव्स को नहीं लेकर जाना है। हल्का सा सीधा लेकर आने के बाद आर्महोल में इसे हम गोलाई में अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सीधा ही अटैच कर रही हूँ। अब देखिए हमने एक सिलाई लगा ली है इस पर, उसके बाद हमें इस तरीके से इस पर दूसरी सिलाई लगानी है। तो स्लीव्स को पहले हमें सीधा कर लेना है और उसके बाद इस पर एक जमाऊ सिलाई लगा कर ले लेनी है। देखिए इस तरीके से जो हमने स्लीव्स लगाई थी उसी के ऊपर से हमें इसे फिर से स्टिच करना है, जिससे कि हमारे स्लीव्स बाहर की तरफ ना पलटे। सो गाइस कुछ इस तरीके से हमें स्लीव्स को अटैच करना है। अब हमें इस पर फिटिंग कैसे करनी है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए हमारी स्लीव्स अटैच होने के बाद हमें इसे फिटिंग का मेजरमेंट कैसे करना है। यहाँ पर तो मैंने सीधी स्लीव्स अटैच की हुई है, तो देख सकते हैं दोनों भी लेयर हमारी बहुत अच्छी तरीके से आई है। अब देखिए जो हमारा फिटिंग का मेजरमेंट होता है, देखिए यहाँ पर मैंने चौक लगा कर रखा हुआ है, तो उतना भाग हमें उल्टे के साइड से बिल्कुल सीधा सिल लेना है, जैसे कि हम स्लीवलेस ब्लाउज की फिटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से। अगर आप स्लीव्स को गोलाई में लगाना चाहते हैं तो हमें फिटिंग के मेजरमेंट से थोड़ा इधर ही स्लीव्स को अटैच करनी है। पूरा जो मेजरमेंट है हमारा फिटिंग का वहां तक हमें नहीं लेकर जाना है, क्योंकि फिटिंग में हमारी स्लीव्स बिल्कुल भी अटैच नहीं होनी चाहिए। तो कुछ इस आसान तरीके से हमने ब्लाउज को पूरा फाइनल लुक दे दिया है। आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज का कुछ फाइनल लुक इस तरीके से आया है। उम्मीद करती हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस तरफ से मैंने यहाँ पर पूरी फिटिंग दी है और एक साइड से मैंने यहाँ पे हुकाई के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।